Round of applause. क्या बात है यार. Mr. Asghar, Mr. Premi, would you like to taste? ये पान का पत्ता है. नहीं. This is पालक. So yeah. आप पे देखिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर. आप खाइए फिर आप बताना कैसा चाहते हैं. एकदम पान स्टाइल में खा रहे हैं आप. क्या बात है. So we have Ali Asghar and Raj Premi, the beautiful, talented, amazing artists with us, ladies and gentlemen. तो जब तक अली असगर जी एकदम पान स्टाइल में ये पालक का पत्ता चबाएं, तब तक मिस्टर प्रेमी से हम कुछ बात करना चाहेंगे. सर, कैन वी हैव यू इन बिटवीन? तो वेलकम टू YBK अर्थ फेस्टिवल. और सर आप यहाँ आए हैं तो यहाँ बाहर आए हैं तो उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार. क्या बात है सर. हाउ डू यू फील इन द अर्थ फेस्टिवल? व्हाट आर योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस YBK अर्थ फेस्टिवल? सबसे पहली बात तो आप बड़ी खूबसूरत हैं. थैंक यू. और आप बहुत अच्छा बोल रही हैं. मेरे नाम में प्रेमी है. मेरा नाम राज प्रेमी है. और मैं सबसे प्रेम करता हूँ कि नाम में ही प्रेमी है तो मैं सबसे प्रेम करता हूँ. फिर वो चाहे मानव जाति हो या वनस्पति हो या फिर एनिमल हो. क्या बात है. और मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये मानना है, देखिए स्टेज पे अली है और मैंने हनुमान जी का रोल किया है तो बजरंग बली भी है. क्या बात है. अली और बजरंग बली साथ में है. मेरा ये मानना है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसानियत का धर्म होता है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन वो सब बाद में आते हैं. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपका YBK जो है उसमें भी इंसानियत का धर्म सबसे पहले अगर आप निभाएं तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं. सारे कस्टम्स इसको बोलते हैं कि हम दयालु बने या हम क्रूरलिटी ना करें जानवरों पर. वो सब इंसानियत धर्म के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं इन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है. सब जानते हैं, सब हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बस बड़ी शिद्दत से आप इंसानियत धर्म को अपनाएं तो सारे मसले अपने आप हल हो जाएंगे. क्या सवाल पूछना चाहेंगे हमारे स्टार एक्टर अली असगर से? अली जी का बांध खत्म हो गया, पकड़ लीजिए. अली जी का बांध खत्म हो गया. अली जी, मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा. मैं आपसे बस चाहूंगा कि जैसे आप एक्ट करते थे हम अभी भी आपको वहाँ पे मिस करें. सर थोड़ा सा एक्ट आप ये दिखाते हमारी बहुत यादा ताजा हो जाए. सर यूट्यूब में देख रहे हैं. हेलो. सबसे पहले आप सबको हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी, माफ़ करना. और बहुत अच्छा कॉज है जिसके लिए हम सब यहाँ हैं. इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑनेस्टली. एंड मैं आई एम ट्राइंग टू बी वेगन ऑनेस्टली. इनिशिएटिव ले चुका हूँ मैं. हाँ. एंड ये फर्स्ट थिंग है क्योंकि अब क्या है, हम जिस माहौल में अभी हम काम करते हैं, हमारे साथ जितने भी को एक्टर्स हैं काफ़ी लोग हैं जो वेगन हो चुके हैं. एंड बाकी तो राज भाई ने सब कुछ बोल दिया, इंसानियत और ह्यूमैनिटी. सो ऐसे कॉज के लिए डेफिनेटली अगर मैं ये बात कह रहा हूँ यहाँ मंच पे आप सबके सामने कह रहा हूँ तो डेफिनेटली कहते ना कि मुझे प्रैक्टिस भी करना चाहिए. जब मैं प्रीच कर रहा हूँ तो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है. मुझे थोड़ा मोहलत देना. मैं पूरा अगले बार, अभी देख मैंने आपका नमक खाया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नमक हरामी बिल्कुल नहीं करूँगा. सो अगले बार जब विघ्नेश भाई ये मंच पे बुलाएंगे तब तक मैं पूरा वेगन हो चुका हूँ. तो ये शुरुआत. और क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं चाहता था कि आप एक छोटा सा एक्ट करके दिखा दें. सर जहाँ एक्ट आ जाता है फिर वो मीटर डाउन हो जाता है सर. तो फिर वो हम एक्ट मीटर हुई. एंड वो सर मुझे अगर ऐसा था तो मुझे बोलते तो मैं गेटअप में आता सर. क्या है वो, जब तक उस लिबास में नहीं घुसो ना तो चीज़ें निकलती नहीं है बाहर. पर सर आपको ऑल द बेस्ट. नहीं, अभी बाकी है. अच्छा.
चेक सर, एक डायलॉग मेरी तरफ से, फिर एक डायलॉग आप रिस्पॉन्स कीजिएगा सर। अच्छा बोल। मैं राजेश कोलाटी जी से बोलूंगा, आप दादी की तरह बोलेगा। मैं आपसे बिल्कुल पूछूंगा जी, आप आए यहाँ पर हमारे स्टेज पे YB अर्थ के, थैंक यू सो मच। दादी जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं कुछ नहीं, मैं तो सोची थी कि यहाँ पर कुछ वीगन ये भी होगा, वीगन ये तो बंदोबस्त ही नहीं किया आप लोगों ने। कुछ है कि कर्टन के पीछे है? अरे सर स्पीचलेस हो जाऊंगा मैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अली असगर सर गाइस। सर मैं अगर आप मेरा DNA कर लोगे तो भी एक कतरा ये नहीं है मेरे अंदर, पर मैं पूछना चाहता हूँ वीगन ये होता है क्या? पूछेंगे, आज बाहर जाऊंगा तो मैं कुछ इस बारे में बात कहूँ ना, तो इसमें वीगन चखना, वीगन ये कुछ है ऐसा? जितने, अगर शराब की बात कर रहे हैं आप, अरे सर मैं बोल के खुल के नहीं बोल सकता। तो ज्यादा शराब जो है वो वनस्पति से ही बनता है। अच्छा, दैट इज अलाउड। किसी पशु का शोषण हुआ क्या? नहीं हुआ, अलाउड। ये बंदा सेल्फिश हो रहा है। सो थैंक यू। राजपाल प्रेमी जो है ये मेरे कॉलेज का दोस्त है। हम कॉलेज में साथ में थे, कॉलेज में एक्टिंग करते थे, मेरे साथ इन्होंने बहुत पॉलिटिक्स किया और निकाल दिया। इनको अच्छी जगह भेज दिया और बुरी जगह पे मैं रहा, मैंने दोस्ती का फर्ज निभाया। सो राजपाल दोस्त है और दोस्त का दोस्त, मैं इनको भी दोस्त मान रहा हूं, तो मैं दोस्ती के नाते खुल के पूछना चाहता हूं कि आपने जो कहा वो यहाँ पे आने की वजह से प्रेशर में कहा कि सच में आपको ऐसे लगता है कि पशुओं पे क्रूरता गलत है, कि हम सबको थोड़ा सा जिम्मेदार होना चाहिए पर्यावरण के प्रति? बिल्कुल। इंसान सिर्फ इंसान का ही दर्द क्यों देखे? 100%। अगर पशुओं में भी दर्द है तो वो देखना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, गलत बिल्कुल भी नहीं है सर। इट इज, जब हम कहते हैं कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी, सो इट इज नॉट जस्ट टू ह्यूमन बीइंग सर, इट इज टू योर प्लांट्स, आपके एनवायरनमेंट को, योर एनिमल्स, खुदा के सारे कुदरत से सर। किसी भी प्रकार के जुल्म किसके ऊपर गुनाह है सर, तो उस चीज़ को डेफिनेटली वो सर, मैं अपने हिसाब से ये है कि एक बार इबादत नहीं करूँगा लेकिन चलेगा सर, लेकिन मैं किसी के ऊपर जुल्म नहीं करूँगा सर। ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया है सर, क्योंकि इबादत मेरे और ऊपर वाले के बीच की बात है, इंसानियत इंसानों के बीच की बात है सर। तो क्या हो? हाँ, एक गड़बड़ कर, मैंने कहा दोस्त का दोस्त, हाँ ये भी तो सर बोले जा रहा है। विघ्नेश सर, दोस्त सर। तो ये बस वीगनवाद जो है बस यही है जो आपने कहा कि हम इसको स्ट्रेच करते हैं और पूरा देखते हैं जी। और हो क्या गया है कि कंडीशनिंग हो गया हर किसी का। मैं भी नॉनवेज फैमिली से दुनिया भर का नॉनवेज खाया, पर एक बार लगा कि अगर जरूरत नहीं है तो छोड़ दो। यही जो अच्छाई आपने बताई वो हमने दूसरी जगह पे भी देखना शुरू किया, और बहुत सारे लोग कहते हैं इसलिए वीगन पागल है। नहीं सर, वो तो नहीं है सर। अभी हम मुझे एक लाइन मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली वीगन के बारे में। हम एक फिल्म कर रहे थे, राज भाई उसमें एक्ट भी कर रहे थे और वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी थे उसमें। तो मेरे ख्याल से आज वो आएगी भी, स्नेहा उलल एक्ट्रेस है, हीरोइन है, आज या कल शायद आज आ रही है। तो मैंने उनको जनरली ऐसे वो बहुत चल रहा था प्रोडक्ट। अब क्या हो जाता है, जब नाश्ता ब्रेक वगैरह प्रोडक्शन शूट वूट कर रहे होते तो उसमें जो यूनिट नाश्ता कर रही है साथ में, तो वो नाश्ता और स्नैक्स वगैरह, खाना वगैरह आ जाती। चाय जो है वो नॉर्मल दूध की जो चाय होती है वो पीते हैं वो। तो प्रोडक्शन के साथ चल ही रहा था और मैं देख ही रहा था उसका स्नेहल का, तो आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दैट, आई वांट दिस, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट दैट। बट व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम? जनरली एक होता है ना कि आदमी क्यों नहीं खा रहा, कुछ डाइजेशन का प्रॉब्लम है आपको? तो उन्होंने कहा आई एम वेगन। यार ये नई कॉम शुरू हो गई लगता है, ये वेगन क्या है, ये कौन कहाँ से आ गई है? तो उसने मुझे बोला नो 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 नो, सो आई डोंट टेक लैक्टोज, है ना, ये भी है, आई डोंट टेक इनटेक डेयरी मिल्क। मेरा सब तो दूध पी के प्रचार चले, रोज पियो दूध, रोज दूध नहीं पिए तो ये नहीं होगा, पोषणी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, वो नहीं। तो मैं उसने एक लाइन बोली वो बहुत यहाँ लगा वो कि नहीं यार ये बात तो सही है। उसने कहा गाय जो दूध देती है वो अपने बछड़े के लिए,
और हम उसका हिस्सा पी लेते हैं। तो ये लाइन मेरी जिंदगी के बहुत देर कहते हैं ना पड़ाव में मुझे ये लाइन सुनने को मिला। तो वहां से अब ये हो गया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दूध वाली चाय पीता हूँ जबकि यूनिट वगैरह के अंदर, पर अब ऑलमोस्ट ये हो गया है कि 60 to 70% आई एम इनटू ब्लैक टी। ये वरना चॉइस कि नहीं यार मुझे ब्लैक टी दो, अब कहीं गए और कहीं कुछ ऑप्शन नहीं मिला, मजबूरन ये है तो ये, बट आई मेक अ पॉइंट। ये जो मुझे स्नेहा ने ये लाइन मुझे कहा, ये बात मैं अब आस्ते आस्ते इसको फैलाता जा रहा हूँ कि भाई ये किसी और का हिस्सा है जो हम छीन रहे हैं। तो अगर आप उसको अवॉइड कर सकते तो आप अवॉइड करो। यहाँ से ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है। और बस नहीं बोलूंगा मैंने इनका नमक खाया। और बस हम सबका यही मानना है कि हम सबका एक सफर है जी। किसी को 4 साल लगते हैं, किसी को 5 साल। देर कुछ नहीं है, जब जागो तब सवेरा। और आपने जो बात बोली दिल से कही, थैंक यू वेरी मच अली। थैंक यू सर, ग्रेटफुल, थैंक यू। एक पान और मिलेगा। मैं विघ्नेश के बारे में ये बोलना चाहता हूँ, शायद विघ्नेश के मम्मी डैडी या दादा दादी जिन्होंने विघ्नेश का नाम विघ्नेश रखा, विघ्नेश एक्चुअली गणेश ही होते हैं। विघ्नेश का एक्चुअली यथार्थ अर्थात गणेश ही होते हैं। लेकिन जब विघ्नेश पैदा हुआ होगा, जब उसका नामकरण हुआ होगा, तब शायद वीगन नहीं होगा। मुझे नहीं पता तब वीगन होगा नहीं होगा, लेकिन अब वीगन में विघ्नेश है और विघ्नेश में वीगन है। तो इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कि सिर्फ मुंबई में ना हो विघ्नेश, मैं बोलता हूँ कि इसको और बड़े लेवल पे, इसको हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में ये ऑर्गेनाइज कर। डेफिनेटली बहुत सारे लोग फॉलोवर हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। ये 2 दिन में तुझे पता चल जाएगा, YV केयर के जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है उनको भी पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है विघ्नेश तेरे और तेरे ये NGO की तरफ से या जो भी एसोसिएशन है, और ऑल द वेरी बेस्ट। हार्दिक शुभकामनाएं आपको इस इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच राज प्रेमी सर, एंड थैंक यू सो मच अली सर। राज प्रेमी सर, जो आपने बताया कि आप इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, यही आपने यहाँ पे हमको ईगो सिस्टम से निकल के इको सिस्टम की तरफ आना है। एंड अली सर, यहाँ पर 2 ही तरह के लोग हैं, एक वीगन है जो वीगन बनना चाहते हैं, आप दूसरे तरह के हैं, बहुत जल्दी आप वीगन बनेंगे। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अली सर एंड राज प्रेमी सर।